मैं महावीर सिंह लैब असिस्टेंट राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें मैं आपको समझा देता हूं क्या है। तो यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक विज्ञान विषय की मैं बात कर रहा हूँ। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख अंकित कारणों एवं दस्तावेजों की कमी के कारण प्रोविजनल रखा गया है। प्रोविजनल का मतलब इनकी अस्थायी ये सूची है। यदि ये दस्तावेजों की पूर्ति कर देते हैं तो इनको स्थायी सूची में इनमें से ही शामिल किया जाएगा। ये 2 गुना अभ्यर्थी जो पास हुए थे, उनमें जिन्होंने कोई दस्तावेज पूरा नहीं करा या फिर किसी सर्टिफिकेट में उनकी कमी है, तो उन 2 गुना अभ्यर्थियों के पहले दस्तावेजों की पूर्ति करवा करके उसके बाद 1 गुना की लिस्ट में इनमें से जो कट ऑफ में आ रहे हैं उनको लिया जाएगा। तो ये आपका डाउट होगा कि सर इसमें 120 अभ्यर्थी पास किए हैं लेकिन पोस्ट जो है कम है इसमें। तो इस प्रकार जो है मैं आपको बता देता हूँ, इनमें से ये 2 गुना अभ्यर्थियों वाली लिस्ट है जिसमें जिनके डॉक्यूमेंट्सों की कमी थी, उनको कट ऑफ में शामिल नहीं किया गया है। वो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स की 7 दिन के अंदर उनको पूर्ति करवानी है। बोर्ड जाकर कार्यालय जा करके, अधीनस्थ बोर्ड कार्यालय जयपुर में है, तो वहाँ जा करके उनको दस्तावेज की पूर्ति करनी है। उसके पश्चात उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। कट ऑफ जो जारी हुई है उसी के अंदर जिनके मार्क्स हैं उनको जो है इनमें से सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके रोल नंबर दिए गए हैं, नाम दिया गया है और जिस डॉक्यूमेंट्स की या जिस भी कोई दस्तावेज जो भी आपका कम है उसकी यहाँ पर बात करी गई। जैसे रिक्वायर्ड डिजिटल LDCP सर्टिफिकेट, ये LDCP वालों का सर्टिफिकेट है। जो LDSCP की जो कट ऑफ जाती है वो वाले इस सर्टिफिकेट की यहाँ पर पूर्ति करें, तभी उनको इसका लाभ मिलेगा, तभी वो रिजर्वेशन का लाभ ले पाएंगे। रिक्वायर्ड एफिडेविट फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर, NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, अर्थात जिनकी यहाँ पर गवर्नमेंट ने आय निर्धारित कर रखी है 8 लाख से जो कम में आते हैं OBC वर्ग में, उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जिससे कि वो OBC कैटेगरी का लाभ ले सके, वरना वो जनरल में गिने जाते हैं यदि वो OBC NCL का या OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट देना होगा। बोर्ड ने यहाँ पर आपके नाम के आगे जिस डॉक्यूमेंट्स की आपकी कमी है वो आपको पूरा देना होगा, तभी आप आरक्षण का लाभ जो है यहाँ पर ले पाओगे। जैसे यहाँ पर बता देता हूँ, इंद्राज गुजर रिक्वायर्ड एफिडेविट फॉर MBC NCL, मतलब उनको MBC का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तभी उनको ये MBC का लाभ मिल पाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो जिनके दस्तावेजों में कमी है उनके यहाँ पर जो है रोल नंबर दिए गए हैं। नाम के सामने जो है रोल नंबर है और इसके जस्ट सामने कमेंट, मतलब उसकी जो है जो भी दस्तावेज की कमी है उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो ये अभी प्रोविजनल है, इनके डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति हो जाएगी, उसके बाद इनकी कट ऑफ में जिनके नंबर थे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अपने दस्तावेजों की पूर्ति जरूर कराएं। और ये दस्तावेजों की पूर्ति 7 दिन के अंदर करानी थी। 23 तारीख को नोटिस जारी हुआ है, तो अगले दिन से आप 7 दिन लगा लीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, विशेषकर 7 दिन के अंदर आपको वहाँ पर बोर्ड जा करके करवाना होगा। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देश लिखा है अधीनस्थ बोर्ड ने, संजय कुमार माथुर जी के यहाँ पर साइन भी है नीचे सचिव साहब के। तो यहाँ पर आप देखोगे, उक्तानुसार अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूची के अनुसार अभ्यर्थी अपना रोल नंबर के सम्मुख अंकित कारणों दस्तावेजों की कमी की पूर्ति बोर्ड कार्यालय के 7 दिवस के अंदर व्यक्ति से है, मतलब खुद उपस्थित होकर के करें। इसके पश्चात अभ्यर्थियों को कोई अन्य मौका प्रदान नहीं किया जाएगा तथा आपकी पात्रता पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर आप बोर्ड में जो भी आपका जो सर्टिफिकेट में कमी है उसको आप पूरा करके आएँ। मान लो किसी का सर्टिफिकेट नहीं भी बन पा रहा है तो 1-2 दिन के अंदर जाकर के उनको बोर्ड कार्यालय में जाकर एप्लीकेशन दे दें कि सर हमारा ऐसे ऐसे हमने बनने के लिए अपना सर्टिफिकेट डाल रखा है। जैसे मान लो किसी ने OBC का डाल रखा है, MBC का डाल रखा है, EWS, जिसका भी अभी तक बना नहीं है, बोर्ड कार्यालय जाकर एप्लीकेशन दे दें कि सर इतने दिन के अंदर मेरा वो बन जाएगा, 10 दिन में 15 दिन में मैं तब आकर के जमा करा दूंगा, क्योंकि अभी बन नहीं पा रहा है, अभी ज़्यादा जो है भीड़ है वहाँ पर। ऐसे कुछ बोल करके एप्लीकेशन लिख करके देकर आ सकते हो, जिससे कि आपको जो है यहाँ पर उसका आपका वेट किया जाएगा, जिससे कि आपके पास एक कारण हो जाएगा। बाद में मान लो सूची निकाल देते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उस एप्लीकेशन की एक आप 2 एप्लीकेशन लिख के ले जाएं, एक पर उनकी मोहर लगवा के अपने खुद के पास रखें, जिससे कि आपके पास प्रूफ हो कि आपको बोर्ड कार्यालय जा करके जमा करा करके आए थे। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है।
तो ये आपकी जो है यहाँ पर लिस्ट है, और ये प्रोविजनल का मतलब अस्थायी सूची है। जब आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा हो जाएगा उसके पश्चात वो जिनके कट ऑफ में नंबर थे, मतलब जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, उनको तो सेलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी को निकाल दिया जाएगा चाहे उसके डॉक्यूमेंट पूरे हों, क्योंकि ये केवल डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति करवाने के लिए बताया गया है। उसके बाद जिनके नंबर कट ऑफ के ऊपर हैं उनको ही सेलेक्ट किया जाएगा इन सभी में से। तो ये मेरी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों, अपना कोर्स जो है 25 तारीख को अपन लॉन्च करने की सोच रहे हैं। 25 को लॉन्च नहीं हो पाता है तो मंडे को 27 तारीख को यहाँ पर 100% लॉन्च जो है कोर्स हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर जो आपको बता देता हूँ, आपको रेगुलर वीडियोज मिलती रहेंगी। नाम मात्र की शुल्क अपन रखेंगे, 1100-1200 रुपये के आसपास रखेंगे, ज़्यादा शुल्क अपन नहीं रखेंगे। डिजिटल बोर्ड पर आपको जो है स्टडी करवाई जाएगी, एकदम डिजिटल बोर्ड पर करवाई जाएगी, और जो है अच्छा मैटर दिया जाएगा, अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। बाहर जाने की आप टेंशन नहीं लें, क्योंकि पिछली साल अपने काफ़ी अभ्यर्थियों ने जो है कोर्स लिया है, और वो जो है उनमें से सैकड़ों अभ्यर्थी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको रेगुलर पढ़ते जाना है। वैकेंसी जून या जुलाई के आसपास जो है देखने को आपको मिलेगी। पोस्ट लगभग मैं आपको बता देता हूँ 1000 के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर आ सकती हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सभी साथी जो है तैयारी करते रहें। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मान लो 1-2 नंबर से जो चूक भी गए हैं, तो घबराएं नहीं, क्योंकि अब की भर्ती जो है आपके लिए है। तो लगातार आपको तैयारी करनी है जब तक एग्जाम संपन्न नहीं हो। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।